अब तक आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था। सबसे कॉमन मिस्टेक लोगों को लगता है कि एग्रो टूरिज्म एक ऐसा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक लोगों को लगता है। एग्रो टूरिज्म सेंटर जो है, लोगों को ऐसे लगता है कि जो टूरिज्म सेंटर अगर किसी को बनाना है तो वो पर्टिकुलर या तो किसी बड़े या कोई ऐसे कोई जगह पे होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द रियल फैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात होगी पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। जैसे आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी है सर, खर्चे भी उतने ही है, मैन पावर भी उतना ही है, तो ले दे के मतलब जो मनी मेकिंग मॉडल्स जो आप लोगों ने डिवाइस करके रखा है इस फार्म के सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो कैसे करके आपका बिजनेस कमाता है? सिर्फ एंट्री टिकट और खाने पीने के चार्जेस से ही कमाता है या फिर इसके लिए आपने और भी प्रोविजंस बना के रखे हैं? बट ये मनी मेकिंग मॉडल जो है सबसे बड़ा जो है दैट इज टूरिज्म, ऑफ कोर्स दैट इज हेल्पिंग एवरीबडी गेट देयर सैलरीज। और दूसरा जो मॉडल है दैट इज प्रोसेसिंग। हम जो भी आज बना रहे हैं, फार्मर का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो जो बना रहा है, अगर वो पोटैटो बना रहा है तो उसको पोटैटो के स्वरूप में उसको बेच रहा है। जिसको लाइफ स्पैन है, जिसको कीमत का ऊपर चढ़ाव है, टोमेटो बना रहा है तो वो टोमेटो का सॉस नहीं बना रहा है, वो टोमेटो ही बेच रहा है, वो ड्राई करके नहीं बेच रहा है। ये अनियन निकाल रहा है तो बस अनियन का पाउडर करके नहीं बेच रहा है, वो मिडिल मैन कर रहा है या तो बिजनेसमैन कर रहा है, फार्मर नहीं कर रहा है। हम फार्मर है और हम यही कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हम 400 प्रोडक्ट्स है जो हम प्रोसेस करके रख देते हैं ताकि जब अच्छा समय रहेगा, जब अच्छा कीमत रहेगा, वो समय पे हम इसको बेच सके। तो दैट इज ऑल्सो अ मनी मेकिंग मॉडल एंड हम उसको ग्रो कर रहे हैं बिकॉज टूरिज्म को अल्टीमेटली स्केलेबिलिटी एक समय तक रहती है, उसके बाद स्केलेबल अगर कुछ मॉडल है तो दिस इज दिस प्रोडक्ट्स जो हमें हाईली स्केलेबल लग रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और हर तरीके से ये स्केलेबल है। 60,000 फैमिली गेस्ट आते हैं। हाँ। और 25,000 स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, स्टूडेंट्स मतलब कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स मिला सभी, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक। ओके। ऐसा पकड़ के 25,000 स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, और फार्मर्स आते हैं कैसे आपके फार्म पे? जी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आते हैं। ऑन एन एवरेज साल में ऑलमोस्ट 10 to 15,000 फार्मर्स हमारे पे आके जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज आके जाते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग्स। जैसे पोखरा हो गया, जैसे अलग अलग एग्रीकल्चर ऑफिसेज हो गए, तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे होते हैं सीखने के लिए कि एग्रो टूरिज्म कैसे हुआ जाता है, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म। और अलग अलग जो एग्रीकल्चर का मेथड्स हम लोग यहाँ पे जीरो टिल एग्रीकल्चर जो करते हैं वो कैसे होता है। तो फार्मर जो हमारे यहाँ पे आते हैं उनमें से बहुत से लोगों को सीखना होता है कि एग्रो टूरिज्म कैसे किया जाए। एक स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर जो हम लोग SRT जिसको बोलते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे जो है जिस तरीके से हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, जो जिसको हम लोग जो ग्रामीण एक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बुरुड होता है जो बाम्बू का काम करता है, जैसे कि कुम्हार होता है, कुम्हार काम होता है हमारे यहाँ पे, बहुत सारा खेती का काम होता है हमारे यहाँ पे, फिशरीज़ का काम होता है, मिल्किंग का काम होता है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ फार्म या रूरल एरिया में रहती है, बट ये सभी एक्टिविटीज़ को मिला के हम लोगों ने अभी रिसेंटली, मतलब कोविड के टाइम पे वी हैव स्टार्टेड विद 400 प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे हमारे खेतों पे ये सभी एक्टिविटीज़ को मिला के, समझो डेयरी जो है, डेयरी से वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट 25 प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर से हमारे यहाँ पे वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट्स। उसके यहाँ पे अलग जो एग्रीकल्चर जो सेक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्शन से वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स। एंड बाकी जो अलग अलग जो चीज़ें होती है, जैसे मसाले होते हैं, पापड़ होते हैं, तो ऐसा करके वी नाउ हैव 400 प्रोडक्ट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फार्मर्स। जितने भी किसान हैं उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि कृषि पर्यटन के साथ साथ उनको कोई तो फूड प्रोसेसिंग का प्लांट डालना चाहिए, उन्होंने कुछ तो एक्टिविटी करना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ी बात खेती में ऐसी होती है कि एट टाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, या एट टाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए होते हैं, बट उतना हम लोग मनी प्रोड्यूसिंग कोई चीज़ करते नहीं है। तो उसके वजह से जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं वो थोड़े ढीले से रहते हैं।
एंड दैट इज़ वाई मैं हर किसी को बोलूँगा कि जैसे हम लोगों ने किया हुआ है फूड प्रोसेसिंग, मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी लोग फूड प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट कीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पे आने वाले जितने भी गेस्ट्स हैं दे वो यहाँ पे आके हमारे जो जितने भी कष्ट है, जितने भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जितने भी हम लोग Process. एफर्ट्स ले रहे हैं, ये एफर्ट्स को वो जानते हैं कि फार्मर कितने एफर्ट्स ले रहा है, एंड अल्टीमेटली जितने भी जो भी हमारे यहाँ पे अगर वेजिटेबल्स भी होता है तो वो ज़्यादा कीमत पे लेके जाते हैं, फ्रूट ज़्यादा कीमत पे लेके जाते हैं, जितना भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं वो भी वो जैसे पिकल्स हो गए, पापड़ हो गए, मसाले हो गए, वो भी वो अच्छे कीमत पे लेके जाते हैं। स्टेट्स है जैसे कि आजू बाजू के स्टेट से गुजरात हुआ, हैदराबाद हुआ, केरल हो गए, तो यहाँ के जो स्टेट्स जो है उनके स्टेट्स के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो है ये भी उनके एरिया के जो फार्मर्स है वो उनको यहाँ पे लेके आते हैं, बिकॉज उनको एग्रो टूरिज्म टोटली नहीं मालूम है, बट उनको मालूम है कि कोई तो फार्म है, फार्म देखने के लिए जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम रहता है, तो ऐसे भी बहुत सारे फार्मर्स आते हैं। सबके लिए सब कुछ है, बट इट इज़ अ थॉट प्रोसेस। जो नेक्स्ट विजन जो है हमारा अभी एग्रीकल्चर एग्रो टूरिज्म में तो हम है, और हमारे थीम के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो अभी नीश क्राउड जो आ रहा है हमारा, इनकी और एक रिक्वायरमेंट जो है वो है हेल्थ के हम नज़दीक जा सकते हैं, बिकॉज हमारा अच्छा हवा हमारे यहाँ पे अच्छा है, हमारे यहाँ पे बड़ी जगह है, तो हम हेल्थ के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट विजन ऐसा है कि हम कोई नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पे करें, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट्स ज़्यादा आए। हमारे यहाँ पे जो नेचुरोपैथी सेंटर होता है तो आपके 10-15 दिन आपके रूम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे, और आपको जो भी देना है वो आपके घर के फल फूल वेजिटेबल्स ये सब देना है, लोगों को चलना है, लोगों को डिटॉक्सिफाई करना है, तो जिसके वजह से भी जो अपनी थीम में भी बैठ रहा है, और अपने को कोई दूसरा भी कोई चीज़ मतलब कोई दारू चालू करनी है या कोई डिस्को चालू करना है, ऐसा भी कुछ करना नहीं है, लोगों को मेडिटेशन देना है, लोगों को अच्छा खाना देना है, लोगों को डिटॉक्सिफाई करना है, तो ये टूवर्ड्स हेल्थ हमें अभी थोड़ा जाना है। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स हेल्थ, दैट इज़ वन ऑफ द डायरेक्शन। एंड दूसरा एजुकेशन, हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी का जो एजुकेशन है सिस्टम जो है वो बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ मेरे पास 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और मैं उनको जो एजुकेट करता हूँ वो नेचुरल वे में एजुकेट करता हूँ। मैं उनको देखता हूँ कि उनमें डिफरेंस है और बाकी जो स्कूल गोइंग जो किड्स है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्कूलिंग में मैं ध्यान दूँ, जहाँ पे मैं एक तरीके का नेचर स्कूल जो हो सकता है इस तरीके का कोई चालू करे, जिसकी वजह से सभी बच्चों को जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको इस तरीके का एक एक्सपोजर मिले। ओके, इसका मतलब नेचर स्कूल क्या होम स्कूल से मिलता जुलता थोड़ा है, लेकिन वो जी। नेचर से लेके? जी होम स्कूलिंग आप बता सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ होम स्कूलिंग, बिकॉज अगर हम ट्रेडिशनल बताने जाएंगे तो वो ट्रेडिशनल में तो सब स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे वापस, स्टैंडर्ड्स में मुझे जाना नहीं है, मुझे थोड़ा नॉन कन्वेंशनल नॉन स्टैंडर्डाइज चीज़ें सिखानी है बच्चों को। तो जैसे गुरुकुल में होता था पहले जमाने में टाइप का? जी, गुरुकुल तो मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, बिकॉज इट्स लॉस्ट साइंस, वो तो हम लॉस्ट हो चुके, हम लोग खो चुके हैं वो चीज़ों को। अभी भी कोई लोग कर रहे हैं, बट मुझे तो नहीं मालूम। मेरे ऑफ कोर्स मैं भी कन्वेंशनल स्कूल में गया, बट हमारा बचपन थोड़ा अलग था, और मैं चाहता हूँ कि मैं और बहुत कुछ मेरे बच्चों को दिखा सकता हूँ, हमारे बच्चों को दिखा सकते हैं जो कन्वेंशनल स्कूल में उनको कभी नहीं दिखा पाएंगे। लाइफ स्किल्स। जी, लाइफ स्किल, और मैं उनको अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ। जो मैं आज फेस कर रहा हूँ, जो हमारे अभी का जो एजुकेटेड सोसाइटी है, जो अभी का गवर्नमेंट्स जो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन उसी तरह से आगे आने वाले लोगों के साथ बिहेव करे। तो मैं ऐसे बच्चों को या जनरेशन को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो एक अच्छा देश, अपना ऑलरेडी बहुत खूबसूरत देश तो अपना बहुत ही अच्छा है, सारे जहाँ से अच्छा है, बट जिसको चलाने वाले लोग आई डोंट थिंक कि वो अच्छे हैं, कभी भी अच्छे नहीं थे इंडिपेंडेंस के बाद से। बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो ऐसे न बने, वो अच्छे बने। अब मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि जैसे आप मोनेटाइजेशन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, है ना सर, ऑब्वियसली आने वाले दिन में लोगों के डिमांड्स घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। जैसे उनके भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां है, कोई बच्चा चाहता है क्या बोलते हैं बड़े सिटी में जाके कुछ पढ़ाई करे या फिर ऐसा करे, तो उनकी नीड्स बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ग्रो होती रहेगी। लेकिन उस हिसाब से जैसा सिस्टम अभी ट्रेडिशनल या पुराने तरीके से है मनी मेकिंग का, जिसमें हर स्टेप्स पे एक हर्डल है ना सर, तो आप जैसा एग्रो टूरिज्म ओनर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपना इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या और नए प्रोविजन सोच रहा है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग अपने आप में सर वो कैपिटल इंटेंसिव भी है, लेबर इंटेंसिव भी है, तो पैसा कमा रहे, इन्हीं को पैसा बनाने के लिए मतलब वो वाला मॉडल बन जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ से हमारा निकल नहीं रहा है। तो अगर हमको प्रॉफिट बनाना है तो आपका एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर इसमें? देखिए, मोनेटाइजेशन के बहुत अलग अलग
पहलू हो सकते हैं। जैसे मैं बोला, टूरिज़्म एक है, खेती में प्रोसेसिंग एक है, दूसरा है जो नॉलेज आज हमारे यहाँ पे है, ये नॉलेज बांटने के लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हम लोग ले सकते हैं। देयर इज अ इंस्टीट्यूशन दैट आई कैन रन अ बिग इंस्टीट्यूशन विच आई एम नॉट रनिंग, बट आई कैन रन अ इंस्टीट्यूशन वेयर आई एम टीचिंग अबाउट एग्रो टूरिज्म। आई कैन रन अ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं लोगों को बताऊं कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, कैसे फसल ली सकती है, आप आसान कौन से पेड़ लगाते हैं, इट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें मैं इंटरनेट पे बेच सकता हूँ। आई कैन राइट माई ओन बुक विच आई कैन मेनी पीपल वुड लव टू बाय एंड रीड, डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑल दोज थिंग्स आर हैपेंड। और इसका हर एक का स्किल सेट भी होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने आपको बोला, मेडिकल, उसके लिए ऑफकोर्स ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, बट थोड़ा सा फाइट करके यू कैन डू दिस। अब मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि जैसे आप मोनेटाइजेशन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, है ना सर, ऑब्वियसली आने वाले दिन में लोगों के डिमांड्स घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। जैसे उनके भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां है, कोई बच्चा चाहता है क्या बोलते हैं बड़े सिटी में जाके कुछ पढ़ाई करे या फिर ऐसा करे, तो उनकी नीड्स बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ग्रो होती रहेगी। लेकिन उस हिसाब से जैसा सिस्टम अभी ट्रेडिशनल या पुराने तरीके से है मनी मेकिंग का, जिसमें हर स्टेप्स पे एक हर्डल है ना सर, तो आप जैसा एग्रो टूरिज्म ओनर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपना इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या और नए प्रोविजन सोच रहा है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग अपने आप में सर वो कैपिटल इंटेंसिव भी है, लेबर इंटेंसिव भी है, तो पैसा कमा रहे, इन्हीं को पैसा बनाने के लिए, मतलब वो वाला मॉडल बन जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ से हमारा निकल नहीं रहा है। तो अगर हमको प्रॉफिट बनाना है तो आपका एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर इसमें, और कितने तरीके से आपका फार्म मतलब मोनेटाइज कर सकता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं? जी सर। देखिए, मोनेटाइजेशन के बहुत अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे मैं बोला, टूरिज़्म एक है, खेती में प्रोसेसिंग एक है। आई कैन रन ए इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं लोगों को बताऊं कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, कैसे फसल ली सकती है, आप आसान कौन से पेड़ लगाते हैं, इट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें मैं इंटरनेट पे बेच सकता हूँ। आई कैन राइट माई ओन बुक विच आई कैन मेनी पीपल वुड लव टू बाय एंड रीड, डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑल दोज थिंग्स आर हैपेंड। और इसका हर एक का स्किल सेट भी होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने आपको बोला, मेडिकल जो एक फैक्टर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जहाँ पे फार्म में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी औषधि वनस्पतियाँ हम लोग ग्रो कर सकते हैं बड़े पैमाने में, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड अभी इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हो रहा है। बिकॉज लोगों को आयुर्वेदा, योगा के बारे में जैसे समझ रहा है, दे अंडरस्टैंड कि एलोपैथी इज़ नॉट एवरीथिंग। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम बेसिकली ग्रो कर सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे टेम्परामेंट में, जो बस डाल के उग सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सभी जो चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें हम लोग के ऊपर उसको एनकैश कर सकते हैं। और हम लोग मोनेटाइजेशन के उस चौराहे पे है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी इस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को, आप आपके मट्टी को मोनेटाइज कर सकते हैं, आप आपके यहाँ के जो जगह है उसको आप फॉर मेनी अदर यूज़, मतलब जैसे कि अगर आप ड्रोन्स जो है, ड्रोन्स का रेसिंग ट्रैक नहीं है, जो रिमोट कंट्रोल कार्स है उनको जिस तरीके का टेरेन चाहिए वैसा हमारे पास है। कोई बर्ड वॉचर्स है, कोई फोटोग्राफर्स है, किसी को कोई टाइप का आर्ट का कोई वर्कशॉप्स लेने हैं, अलग अलग हजार चीज़ों में हम लोग अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप पहले जैसे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे खर्चे इतने हैं, तो हम लोग क्या बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इसी 50-60 एकर्स पे अगर यहाँ पे 100-200 रूम्स बना लिए जाए तो ऑफ कोर्स वी विल बी मोर प्रॉफिटेबल। अगर यहाँ पे डिस्कोटेक लगा ले, यहाँ पे दारू बेचना चालू करे, तो वी विल बी 5 टाइम्स मोर प्रॉफिटेबल। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें वो इन्वेस्टर करना चाहेगा। वो इन्वेस्ट कौन करता है? जिसको पैसा उसका ग्रो करना है फटाफट, कंपनी बना के लैंड खरीद के उसको ग्रो करना है। जो अगर समझो आज हमारा अगर इनकम 1 CR है, तो वो उसको 10 CR पे लेके जाने की कोशिश करेगा। ये 10 CR पे लेके जाने के लिए उसको ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसको रूम्स बढ़ाने पड़ेंगे। देन द कॉन्सेप्ट की जो ब्यूटी है वो निकल जाएगी। ये एग्रो टूरिज्म सेंटर नहीं रहेगा, ब्रांड का जो मेन जो वैल्यू है वो नहीं रहेगा। आप कोई भी XYZ ब्रांड है, समझो उसको कपड़े बेचने, लग्जरी कपड़े बेचने, अगर वो कल खादी में उतर आए और वो खादी में से 50 रुपए को अगर ब्रांड्स शर्ट्स बेचना चालू करेंगे, तो उनके वो ब्रांड भी हर्ट हो जाएगा और उनका सेल भी नहीं होगा। तो उसी टाइप का है, अगर ये पर्टिकुलर ब्रांड एग्रो टूरिज्म के लिए फेमस है, ये जगह एग्रो टूरिज्म के लिए फेमस है, और कल उधर यहाँ पे बहुत आलिशान
होटल खड़ा कर दिया जाए, तो शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. दैट इज द फर्स्ट फ्यू थिंग्स ही विल डू. ही विल ट्राई टू चेंज. फर्स्ट ही विल डू इज वो जो पूरी एग्रीकल्चर ज़मीन है उसको एनए कर देगा. एनए करने के बाद उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनना चालू करेगा. तीसरा वो यहाँ पे करेगा कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, ये लोकल एम्प्लॉयज़ को छोड़ के, बिकॉज जिनको संभालना पड़ता है, लोकल एम्प्लॉयज़ को छोड़ के एक्सटर्नल जो एम्प्लॉयज़ है उनको ला के कर देगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो चूस पाएगा, उनका खून चूस पाएगा. एंड ही विल ट्राई टू हैव exploit them kind of, and try to get every month every penny's return वो करने की कोशिश करेगा. जी. तो ये सभी चीजें वो करेंगे. तो आप जैसे जो लोग एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि और कितने तरीकों से आप अपने फार्म में अपना फायदा करवा सकते हो ताकि आपको अपना एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर बाद में रिजॉर्ट ना बनाना पड़ जाए, रिजॉर्ट जैसे ज़्यादा खर्चे ना करने पड़ जाए, या फिर आपका ये ऑफ सीज़न चल रहा है बिजनेस का और इस ऑफ सीज़न में आप और क्या बेटर कर सकते हैं अपने इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए, ये समझना चाहते हैं. इसमें हम आपके एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर को बहुत ही डिटेल में स्कैन करते हैं अपने 10 साल के एग्रो टूरिज्म के एक्सपीरियंस से और आपको ये बताते हैं दुनिया भर के एक्सपीरियंस के साथ कि आपके फार्म में एग्रो टूरिज्म के नाम पे इस वक्त क्या करने से आपके लिए फ्यूचरिस्टिक तरीके से सही रहेगा. तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऑडिट सर्विसेज में बताते हैं ताकि आप अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर के ट्रू पोटेंशियल को समझ सको और उसके अकॉर्डिंगली काम करके अपना इनकम और बढ़ा सको. बीइंग एज ए एक्सपर्ट हमारा काम ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको देना ताकि आप एज अ लेमैन इसको समझ सको, ताकि आप अपना हाइपर फोकस लिमिटेड चीज़ों में ही सही लेकिन अच्छे से दे सको और उसमें सक्सेसफुल भी बनो. तो इसके लिए आप हमारा एग्रो टूरिज्म का ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं ऑनलाइन. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस दिए हुए नंबर पे आपको फ़ोन करके एक पेड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और इस पेड अपॉइंटमेंट में आपको मिल जाएगी हमारी ऑडिटिंग सर्विसेज. तो देर किस बात की, अभी दिए हुए इस फ़ोन नंबर पे तुरंत फ़ोन लगाए और ये पता करें कि किस तरीके से आप ऑडिटिंग सर्विसेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा इसमें हो सकता है. ये सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर्स के लिए ही है हमारी एग्रो टूरिज्म की ऑडिटिंग सर्विसेज. मैं चाहता हूँ कि दो आई एम फार्मर हु हैव दिस टीम, आई अल्टीमेटली वांट एवरीबॉडी टू बी कंफर्टेबल. मैं चाहता हूँ कि हम कंफर्टेबल रहे, हमारे लोग कंफर्टेबल रहे, हमारा जो हर महीने का या जो टेंशन रहता है हरे वेंडर्स के बिल देने, बिकॉज अभी हम लोग बड़े हैं, हमारे यहाँ पे 190 एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. ओके सर, मैं आपको थोड़ा एक बताता हूँ, पर्सपेक्टिव बताता हूँ जो मैंने बैंगलोर में देखा जी. है ना सर. जी. वहाँ पे क्या हो रहा है सर, कुछ एग्रो टूरिज्म ओनर्स होते हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना तो फार्म स्टार्ट कर ही दिया है लेकिन अपना इनकम को 10x ले जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली कोई डेयरी फार्म बिजनेस है ना सर, वो A ग्रेड प्लेयर तो भाव नहीं देगा, C ग्रेड प्लेयर कोई काम का नहीं है, लेकिन जो B ग्रेड प्लेयर जो मार्केट में एंट्री कर रहा है, कोशिश कर रहा है अच्छा काम करने की, लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है या फिर मे बी बिकॉज ऑफ बजट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो फार्मर बोल रहा है कि मैं अपने इधर बजाय इसके कि डेयरी फार्म एस्टैब्लिश करूँ और सब कुछ A to Z करूँ और फिर उसको मैनेज भी करूँ, उतना हेडेक नहीं करके दे आर स्टार्टेड बिहेविंग जस्ट लाइक अ मॉल. अब क्या कर रहे हैं वहाँ पे लोग, वो सीधा डेयरी फार्म जो डेयरी बिजनेस है B ग्रेड प्लेयर, उसको बोले आप अपना एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पे बनवाइए, जो जो सेटअप होगा हम बनवा के दे देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन चलाना आप ही को है, आप ही को ये करना है. अब उसके बदले क्या हो रहा है, डेयरी का अपना, क्योंकि 2-3 हज़ार लोग तो वीकली आ रहे हैं, तो उसको क्या ब्रांड रिकॉग्निशन हो रहा है, मार्केट में फटाफट एंट्री हो जा रही है, एंड जस्ट बिकॉज दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम सब कुछ वो वहाँ पे बेच रहा है, तो वहाँ पर सेल पॉइंट हो जा रहा है, टच पॉइंट हो रहा है, तो एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट कर दे रहा है. एंड जस्ट बिकॉज ये एक्सपीरियंस सेंटर्स में 5 सेंसर्स को एक्टिवेट करा रहा है वो डेयरी फार्म, इसी वजह से अब क्या कर रहे हैं, लोग जाके उसी का डेयरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं.
तो बजाय मतलब जैसे इन्वेस्टर अगर कोई आता भी है तो वो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बताया कॉस्मेटिक्स का आपको जी। कितना प्रॉब्लम हो गया, जी। लेकिन वहीं पे अगर कोई बड़े ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करते और उसका एक्सपीरियंस नेचुरल सेंटर अगर यहाँ पे बनाते तो Correct. आपको लीगल कंप्लायंसेस के कोई हेडेक भी नहीं होते, करेक्ट, उसका एक्सपीरियंस सेंटर बन जाता और मैनेजमेंट करने का हेडेक भी खत्म हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके से मैं सोच रहा था सर कि अगर आपको कुछ पता होगा तो। ऐसा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे अभी भी नहीं है। जी जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स अ जी। वेरी वेरी गुड आइडिया, एंड आई थिंक इवन आई शुड थिंक अबाउट इट जी एट टाइम्स, बिकॉज क्या होता है कि यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, जैसे कि आप डेयरी भी संभालो, आप मच्छी भी, Food processing एक्वाकल्चर भी। भी संभालो, आप फूड प्रोसेसिंग भी संभालो, एट टाइम्स इट बिकम्स टू मच, और ऐसा नो हाउ, हर चीज़ का नो हाउ रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक द बैंगलोर पीपल, जी। अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी उनका बात है। प्रॉब्लम क्या है सर, जो मैंने अभी आइडेंटिफाई मार्केट स्टडी के लिए गया था, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका कोर फोकस डेयरी के तरफ है, तो एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ 100 लोगों को बुलाते हैं। हमारे इसमें 2000 लोग भी आ जाए तो कम ही लगते हैं हमें, है ना सर? जी तो वो वॉल्यूम में वो नहीं कर रहे जो कि पोटेंशियल महाराष्ट्र में है। जी तो वो एक्सपीरियंस सेंटर अगर आपने यहाँ पे खुलवा दिया, जी। अब वॉल्यूम तो आता ही है सर, जी। एक्सपोजर हर किसी को मिलेगा, करेक्ट तो वो बहुत बड़ा आपका कैश काउ बन सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यस डेफिनेटली जी इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमें एडवाइस देने वाला कोई नहीं था, बिकॉज हमने ही शुरुआत की। धन्यवाद इस पॉडकास्ट में Thank आने you. के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। एज अ आउटसाइडर जब आपके फार्म पे आया था तो आपके पास मैसिव मैनेजमेंट टीम है सर, है ना, जो कि नॉर्मल किसी भी एग्रोटूरिज्म छोटे बिगिनर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि मैनेजमेंट में वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है सर, तो छोटे लेवल से लेके जो बड़े लेवल तक का जो आपने मैनेजमेंट इतना परफेक्टली आपने हैंडल किया है, तो इसके पीछे कुछ मूल मंत्र थोड़ा बता सकते हैं सर? आपको तो आज मैं एक ऐसे बड़े एग्रोटूरिज्म सेंटर में आया हूँ जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा फाइन है और मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, सही तरीका, वो आज हम इस बड़े एग्रोटूरिज्म के वन ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजर से बातचीत करते हैं। तो सर यहाँ पे मैनेजमेंट का कैसा सिस्टम है, सुबह जैसे होती है, सुबह से लेकर शाम तक, एक थोड़ा सा मेरे को अपना वो जो शेड्यूल बता दीजिए सर, आपका काम भाई। ओके सर जी, फर्स्ट हम